बिग बॉस 17 की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, और आज उसे 3 दिन पूरे हो चुके हैं और पहले और दूसरे दिन ही हमें अभिषेक और ईशा की लड़ाई देखने को मिलती है, जहां पर अभिषेक और ईशा कहते हैं कि वह एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ठीक है, और अभिषेक बताते हैं कि वह ईशा को डेट कर रहे थे और ईशा कहती हैं कि नहीं, वह सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वह तो ये दोनों ही जाने, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि सलमान खान के सामने ही ये दोनों आपस में शुरू हो जाते हैं और सलमान खान अभिषेक को थोड़ा एक वार्निंग टाइप में देते हैं और उनसे कहते हैं कि आवाज को थोड़ा नीचे रखें। और पहले दिन ही जब वे घर के अंदर एंटर होते हैं और सभी कंटेस्टेंट जब घर के अंदर एंटर होते हैं तो उन दोनों की दोबारा लड़ाई देखने को मिलती है और इसी के साथ थोड़े टाइम बाद देखने को मिलता है कि वे एक दूसरे से नॉर्मल हो गए हैं, बात करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा घर वालों को भी खटका और थोड़ा मुझे भी ये चीज लगी कि कहीं ना कहीं इनकी पहले से एक बनाई गई स्ट्रेटेजी है जो कि फुटेज खाने का काम कर रही है। और बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन भी अभिषेक फिर से किसी ना किसी से लड़ने का काम ढूंढते रहते हैं और वहां पर देखा गया कि हमारे हैदराबादी भाई हैं जिनका नाम अरुण है और हमारे तहलका भाई जिनका नाम सनी है और अभिषेक एक जगह बैठ के बात करते हैं जहाँ पे अरुण उनसे बोलते हैं कि यार लड़का और लड़कियों का फ्रेश होने का सेक्शन अलग होना चाहिए। मान लो जैसे कि अगर हम लोग हगने जाते हैं, उनका कहने का थोड़ा हैदराबादी लैंग्वेज है, वो कहते हैं कि अगर हम लोग हगने जाते हैं अंदर एकदम से फाट आ गया या मतलब हगते हगते थोड़ा आवाज आ गई तो आवाज बाहर चली जाती है, तो अंदर से ऐसा लगता है थोड़ी ऑकवर्डनेस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अरुण इस चीज को मजाक वे में भी बोल रहे थे और कहीं ना कहीं तहलका ने और अभिषेक ने इनके मजे भी लिए। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। ये बात सही भी है कि अगर हगने बैठो, अगर बाहर कोई खड़ा है गेट के और अपना एकदम से अचानक से फाट छूट जाए तो थोड़ा अजीब लगता है कि यार कोई बाहर सुन ना ले। तो इसी के साथ जब ये सब बातें खत्म हो जाती है, ये सब चीज निपट जाती है, तो फिर तो अभिषेक क्या है सभी लेडीज और जेंट्स के सामने जाते हैं और उनका थोड़ा अरुण भाई का थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं कि इनको फाट का प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। यहाँ तक तो सब ठीक था। तो अरुण बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं करो, तुम जाओ यार, तुम जाओ, ऐसे करके 5 चीजें करते। इतने में अभिषेक बोलते हैं तुमको लड़ना है क्या, लड़ना। लड़ने के साथ साथ वो क्या हो जाता है कि बात इतनी बढ़ जाती है कि अभिषेक उनको धक्का मार देते हैं। धक्का इन द सेंस के छाती से छाती लगा के धक्का मार देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि जो सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन था वो ज्यादातर इसलिए कंट्रोवर्सी में और इतना आगे इसलिए चला था कि वहां पर थोड़ा हाथापाई जैसा सीन सामने आ गया था। तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट जो है इस चीज को अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि अगर वो थोड़ा लाउड रहेंगे, थोड़ा एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा देर तक चलेंगे। लेकिन इस बार का जो बिग बॉस है वो थोड़ा अलग थीम के ऊपर बेस है। अगर आप लड़ोगे तो शायद आपको हटा दिया जाए। तो इसी बात पे अभिषेक ने थोड़ा धक्का मुक्की कर दी है अरुण के साथ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उसी बात में जब तहलका भाई जो सनी है हमारे समझाने पहुंचे वहां पर, तो वहां पर भी अभिषेक उनके ऊपर चढ़ गए और तहलका भाई ने कुर्सी उठा ली। इन लोगों को एक बात समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये शो से आप निकाल दिए जाओगे अगर आप इस प्रकार की कोई हरकत करोगे। कुर्सी उठा लिया ठीक है, मार तो पाओगे नहीं, मार तो कोई नहीं पाएगा। अगर मार दिया जाएगा तो केस हो जाएगा, सीधी बात है। तो ये सब चीजें सिर्फ एक दिखाने के ऊपर है। लोग क्या करते हैं कि लोग पहले जो सीजन देख के आए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा इस तरह का कि मार दिया या कर दिया। अभिषेक जो है 100% कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभिषेक फुटेज खाने के चक्कर में लोगों को प्रोवोक करता है और कहीं ना कहीं फुटेज लेने की कोशिश करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम नॉमिनेशन की। तो दूसरे दिन ही आते हुए नॉमिनेशन हो गया है और ये बहुत ही खतरनाक नॉमिनेशन हुआ है। तो आपने देखा होगा, जो लोग बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा कि बिग बॉस 3 घर में बटा हुआ है, दिल, दिमाग और दम। जी हाँ, अगर दिल की बात करें तो दिल में से जो दिल का घर है उसमें से नॉमिनेट हुई है हमारी मनारा, ठीक है। और जो दिमाग का घर है, दिमाग के घर में से हुआ है नावेद, और जो पावर का घर है, पावर का घर मतलब दम का घर जो है उसमें से हुआ है हमारे अभिषेक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज नोटिस की है, जो दिल का घर है उसमें एक ग्रुपिज्म है। ग्रुपिज्म इस प्रकार का है कि उन्होंने मनारा को थोड़ा साइड में कर दिया है, मनारा को सीधा वोट आउट कर दिया। नील को वोट आउट किया है हमारे लोखंडे जी ने, लेकिन वो उनकी
वो उनकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है अपने आप को बुरा ना दिखाने की। देखो ज्यादा वोट जिसकी तरफ आएंगे तो वो नॉमिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मनारा को ग्रुपिज्म करके नॉमिनेट किया गया, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और मनारा इस बात को समझ चुकी हैं और अब थोड़ा प्रिपेयर हो गई हैं इस चीज को लेके। और अगर अपन बात करें दूसरे हाउस की, दूसरे हाउस में हुए हैं अपने नावेद को लोगों ने बोल दिया कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, हिंदी वगैरह इन सब चीज को नावेद वहां पर रोने भी लगे थे। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन नावेद का मुझे ऐसा लगता है कि चलो वो बाहर से आया है, वो जितना एफर्ट डालता है वो डाल रहा है। और अगर अपन बात करें पावर वाले मतलब 3 नंबर वाले हाउस की, तो वहां से अभिषेक नॉमिनेट हुए हैं। और अभिषेक का रीजन बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों पे वो किसी से भी लड़ जा रहे हैं, फुटेज खा रहे हैं, और वो बाद में अगर उनको कोई समझाए तो वो बाद में यही बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। अगर आप ऐसे ही हैं तो लोग भी आपसे ऐसे ही बिहेव करेंगे, और ये कोई तरकीब नहीं है फुटेज खाने की। यहाँ पर जब एक चीज और देखने को मिली है कि जैसे ही 3 मनारा, नावेद और अभिषेक नॉमिनेट हुए तो इन लोगों में थोड़ा परिवर्तन आया। क्योंकि देखो जब ठोकर लगती है तो इंसान समझ जाता है। यहाँ पे मैंने देखा कि अभिषेक जो है, जो जिनका बिहेवियर सबके तरफ थोड़ा लड़ाई वाला था, अब हल्का सा थोड़ा कम हो चुका है, अब वो थोड़ा कम लड़ रहे हैं। और इसी के साथ हम बात करें तीसरे दिन की, तो मुझे एक हल्का सा एक समझ में आया कि जो मुनव्वर भाई खेल रहे हैं बहुत ही डीप और डार्क गेम। डार्क तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की कि कहीं ना कहीं वो ना लोगों को अपने प्रति थोड़ा एक सिंपैथी दिखाकर अपनी तरफ कर रहे हैं। जैसे अभिषेक का मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं, जैसे अभिषेक अपनी लव स्टोरी बता रहा था कि ऐसा वैसा फलाना ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ, तो उन्होंने वैसा बोलते हुए बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो अंदर जाके बाथरूम में जाके थोड़ा उनको आंसू आ गए या कुछ भी आ गए, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक नौटंकी है। क्योंकि देखो अभिषेक को उन्होंने नॉमिनेट किया था बहुत खतरनाक तरीके से, अगर वह नॉमिनेट नहीं करते, मुझे हंसी आ रही है इस चीज को लेके, तो कि किस प्रकार से वो ना अभिषेक को उन्होंने अपनी तरफ कर रखा है। तो कहीं ना कहीं, और इस सीजन में एक चीज और मुझे देखने को मिलती है कि जो बिग बॉस है, इस बार बिग बॉस इतने खतरनाक रूप में है कि भाई साहब वो किसी से भी कुछ भी बोल रहे हैं। और देखा है पहले क्या है, बिग बॉस बिल्कुल सीरियस होते थे कि मतलब हाँ, इस बार बिग बॉस क्या है, मतलब लोग कंटेस्टेंट जो है उनके साथ मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर बिक्की भैया जो हैं, जिनको बिग बॉस खुद बिक्की भैया बुलाते हैं, उनके साथ ही मजाक मस्ती करते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर मास्टरमाइंड हल्का सा बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बिक्की भैया। कैसे कि मैंने एक चीज नोटिस की, जब अंकिता लोखंडे उनको समझाने गई कि मुझे अपने पति को बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा चाहिए, तो वहां पर उन्होंने अपनी जो खुद की स्ट्रेटेजी है, अंकिता लोखंडे को शांत करते हुए उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपना खेल रहा हूं, ऐसा कोई उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई नहीं। उन्होंने खुद बोला कि मैं अपना गेम नहीं बताना चाहता भैया आपको। तो कहीं ना कहीं जो बिक्की भैया है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा साफ माइंडेड खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं, और लोग उनकी बातों में कहीं ना कहीं हल्का सा, अभी शुरुआत है तो फंसते चले जा रहे हैं, फंसते तो नहीं चले जा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खेल रहे हैं। आप ये समझो कि उसने अपनी वाइफ को भी गेम नहीं बताया कि वो किस प्रकार से खेल रहा है। तो आप सोचो कि बहुत ही सही जा रहा है। अब कितना आगे तक जाएगा ये तो कोई अंदाजा नहीं है इस चीज का। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक चीज और देखी, जो नील और उनकी वाइफ है ऐश्वर्या, वो थोड़ा पीछे हो गए हैं, थोड़ा हल्का सा उनका दिखना कम हो गया। वो लोग कहते हैं कि वो हमसे कम्युनिकेट नहीं करते, ये सब चीजें नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज है। और तीसरे दिन बिग बॉस जो कि थोड़ा बायस है और थोड़ा पैम्पर कर रहे हैं लोगों को, तो उन्होंने उनको एक डेट ऑर्गेनाइज की उन दोनों के लिए, और उन दोनों को बिठाया और बातें की। तो वहां पर इन दोनों को एक चीज समझ में आ गई कि जो अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी है, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और एक दूसरे की पीछे से पत्ती काटने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बाद में ये कंक्लूजन निकल के आया है। और मैंने एक चीज और नोटिस की कि जो ऐश्वर्या है, जो डेट करवाई थी बिग बॉस ने, ऐश्वर्या थोड़ा बाहर निकल के आई है। ऐश्वर्या ने थोड़ा स्टैंड लेना शुरू किया। उन्होंने अभी एक फाइटिंग की है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ पोटेंशियल है उसमें, जो कंटेस्टेंट है। मैं तो
एक बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई होता नहीं जज करने वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर वो लड़ सकती है, बोल सकती है, और जिस हिसाब से वो हरकतें करती हैं, मतलब जिस हिसाब से वो स्टैंड ले रही हैं, एकदम से उनका फटना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि इनमें एक पोटेंशियल है जो इन्होंने अभी तक दबा के रखी थी अपनी, और जब बिग बॉस ने उनको जैसे कहते हैं ना, ये शक्तियां याद दिलाई, तो उनकी वो शक्तियां बाहर आई और उन्होंने अपनी बात का स्टैंड रखना शुरू किया, और उनकी फाइटिंग भी हुई है, चाहे ईशा से हुई है, किसी से हुई है। आप देखिए तीसरा एपिसोड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मुनव्वर भाई, जो कि कहते हैं लास्ट में कि अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ, हमने खेलना शुरू भी नहीं किया। देखो कहीं ना कहीं सिंपैथी का गेम मुझे ऐसा लगता है मुनव्वर का हो सकता है। देखो सामने वाला 29 से 30 साल का है, उसे हर स्थिति से निकला हुआ इंसान है, तो उसे पता है, और एक रियलिटी शो भी कर चुका है मुनव्वर, तो कहीं ना कहीं उसे मालूम है किसी के साथ, दिमाग के साथ कैसे खेलना है। तो मुनव्वर एक कंटेस्टेंट है जो कि थोड़ा आगे तक जा सकता है। जीत का मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी फेवरेट है मनारा और मैं जा रहा हूं उसको वोट करने। आप लोग भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करें, मैं तो कर रहा हूं मनारा को। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, और बने रहे मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बिग बॉस के अपडेट के लिए तैयार रहें।